नमस्कार जोहार साथियों, कैरियर फाउंडेशन के खोरडा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हाँ दोस्तों, हम लोग सोंध माटी टान पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परिचय जानते हैं ना। और वो भी परिचय किसका, तो लेखक का। तो लेखक का नाम है डॉक्टर बी एन ओहदार। बी एन ओहदार ने एक रचना किया सोंध माटी टान। ये क्या है, तो ये कहानी है। क्या है दोस्तों, कहानी है। अब बताइए जरा, ये कहानी है ना, कहानी। अभी कहानी लिखा किस बात पे गया है, तो क्या हो रहा है, गांव इसकी पृष्ठभूमि है। और गांव में आप देखिए कि गांव उतनी सुविधा नहीं है, खास करके पढ़ाई लिखाई को लेकर के। तो लोग क्या करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए गांव से बाहर निकलते हैं। और पढ़ लिख जाने के बाद में वो क्या करते हैं, वापस लौट करके गांव नहीं जाना चाहते, वो शहर में ही बस जाना पसंद करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि शहरों में बहुत अधिक सुविधा है। क्या है, बहुत अधिक सुविधा है। विलासिता का जीवन शहरों में गांवों की अपेक्षा मतलब ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते, एक बार जो लोग शहर चले जाते हैं। तो इस कहानी में लेखक बतलाने का प्रयास किए हैं कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ देते हैं। अब गांव, अच्छे लोग अगर गांव छोड़ देंगे तो गांव का क्या होगा भाई, सत्यानाश होगा कि विकास होगा, बताइए, ये आपको सोचना है। तो मैं बतला दूं, अगर अच्छे लोग गांव क्या, अगर अच्छे लोग शहर को भी छोड़ देंगे तो शहर का भी सत्यानाश हो जाएगा। आज देखिए कि आज बड़े बड़े अमीर अमीर लोग क्या करने लग गए हैं। अमीर लोग जो है, जो पैसा हो गया उनके पास, वो लोग देश छोड़ करके विदेशों में बसना स्टार्ट कर दिए। उन लोगों को जो भी देश अच्छा लगता है उस देश चले जाते हैं और वहां पे बस जाते हैं। बस जाते कि नहीं। तो ऐसे लोग अगर जो अमीर लोग हैं अगर भारत में ही रह जाते तो क्या करते, उनका पैसा भारत में इन्वेस्ट होता कि नहीं होता, उनका पैसा भारत में इन्वेस्ट होता तो उससे भारत को फायदा होता। तो उसी तरह से गांव के अगर अच्छे लोग गांव में रहेंगे तो उसका फायदा किसको होगा, गांव को होगा। लेकिन वे लोग गांव छोड़ करके अगर बाहर चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, तो क्या होता है, गांव को फायदा ना होकर के नुकसान हो जाता है ना। और गांव में बच कौन जाता है, तो जो खराब किस्म के लोग हैं। अब खराब कहने का मतलब है जो उतने तेज तरार नहीं, वो लोग बच जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। तो उन लोग जो है सो गांव का बहुत अधिक भला नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीज एकदम रियलिटी के ऊपर लिखी गई कहानी है। और ये कहानी आपको भी झकझोरेगी और आपको भी मजबूर करेगी अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए। देखिए, टॉपिक का नाम है सोंध माटी टान। टान का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया था, आकर्षण। क्या भाई, आकर्षण। टान का मतलब क्या होता है, खिंचाव, आकर्षण। आकर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एट्रैक्शन कहते हैं। ये याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना। चलिए ठीक है, अब जरा हम लोग समझते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा, है ना, आ गया होगा ना पृष्ठभूमि समझ में। चलिए, खूबे झलफल झलफल पहर, खूबे झलफल झलफल। अब ये झलफल झलफल का क्या अर्थ है, तो दोस्तों झलफल झलफल का अर्थ है कि एकदम मॉर्निंग में, एकदम सुबह में। और वो भी कैसन सुबह, बिहाने, मतलब जखन मुर्गा बोलो है, कखन भाई, सुबह में, मॉर्निंग में। और वो भी मॉर्निंग का कैसा मॉर्निंग, झलफल झलफल, तो एकदम मुर्गा बोलने वाला टाइम जो होता है ना, देख रहे हैं, एकदम 4-5 बजे वाला जो समय है, उस समय को खोरठा में झलफले झलफल बोलते हैं। ठीक है, तो झलफल झलफल मतलब एकदम सुबह का समय है, पहर मतलब समय। और रवि, नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, नाम है रवि। अपन घर से शहर जाए खातिर बहरेला। रवि जो है वो अपना घर से शहर जाने के लिए निकलता है और अपन आजी के गोड़ लागलक। और शहर जाने के क्रम में क्या करता है, अपनी याजी, है ना, आजी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, आजी मतलब हो जाता है ग्रैंड मदर। क्या हो जाता है, ग्रैंड मदर हो जाता है। ठीक है, तो अपनी याजी का क्या करता है, वो पांव छूता है, गोड़ लागलक मतलब प्रणाम करता है पांव छू करके, है ना। अब क्या हुआ कि तखन होकर आयो कांदा कुंदू है गेलिक और कह उठलिक, जाओ बेटा सुखेरा, मैं तू फैर घूर आवे ले जाओ। दादी ने कहा, आजी ने कहा कि बेटा जाओ जाओ और सुख से रहो, है ना। अब देखिए, जो खास करके ग्रैंड फादर मदर होते हैं ना, या माता पिता होते हैं, जब उनके बच्चे उनको छोड़ करके कहीं दूर जा रहे होते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है ना। वो नहीं चाहते हैं कि मुझसे मेरा कलेजा का टुकड़ा जो है वो दूर जाए। और यहां पर तो बात भी कुछ और है। तो बेचारी दादी या आजी क्या सोच करके ये बात बोल रही है, इसी पर आगे देखिए कि ये रवि जो है वो सोचना स्टार्ट कर देता कि ऐसा क्यों दादी बोली, आखिर ऐसा क्यों बोली। तो क्या हो रहा है कि आजी का प्रणाम करने के बाद जब
निकल पड़ता है तो उसकी आजी जो है वो क्या भाई एकदम कांदा कुंदू। कांदा कुंदू कहने का मतलब है दोस्तों रोने रोने को। क्या, अगर आपको ना आ रहा हो इस शब्द का अर्थ तो लिख लीजिएगा, है ना। तो दादी जो है एकदम रोने रोने जैसी हो जाती है और कह उठ पड़ती है कि जाओ बेटा, मतलब बेटा जाओ, सुख से रहो, अच्छे से रहो। मेंतुक, मेंतुक का अर्थ होता है दोस्तों लेकिन। क्या होता है? लेकिन। मेंतुक फैर, फैर मतलब फिर, है ना, फिर अंग्रेजी में कहें तो अगेन। क्या हो जाएगा? अगेन। मेंतुक फैर घूर आवेले जाओ, बेटा जाओ, लेकिन फिर से वापस लौट कर आने के लिए जाओ। शहर जा रहे हो घर से तुम, लेकिन वापस फिर से लौट करके घर आना। अब लीजिए कितनी बड़ी बात दादी बोल रही है। ये क्यों बोल रही है? अपना घर है तो वो तो लौट के आएगा ही, तो क्या यहां पे ये मान करके चले कि वो लौट करके नहीं आने वाला है? तभी तो दादी ऐसा कह रही होगी ना कि बेटा जाओ, सुख से रहो, लेकिन फिर लौट करके घर को आना। ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई, है ना। अपना घर तो वह लोग लौट करके तो आते ही हैं, अपने घर से तो लगाव होता है। वो तो चाहते हैं कि छुट्टी मिले और घर भागे, छुट्टी मिले और घर भागे। लेकिन यहां पे आज ही उसको कह रही कि बेटा जाओ, लेकिन तुम फिर लौट करके घर आना। रवि आंख छल छलाए गेलक ये बात सुन करके, है ना। रवि की आंखें आंसुओं से भर गई, जब पूरा आंख जो है वो आंसू से एकदम डबडबा गया दादी की इस बात को सुन करके कि ऐसा क्यों कहा मेरी दादी ने। और एक मोहड़ी मतलब एकदम लगातार ये याद आवेत रहले जे फैर घूर आवेले जो, और बार बार रवि को ये बात याद आने लगी। वो तो निकल पड़ा, घर से चल पड़ा, लेकिन बार बार आजी की कही बात फैर घूर आवेले जो, मतलब पुनः वापस आने के लिए जाना, है ना। फैर, फैर मतलब फिर, घूर आवेले जो मतलब फिर से लौट कर आने के लिए जाओ। तो ये बात बार बार रवि को याद आने लग गई, बार बार याद आने लगे आजी की कही बात। का ले आइयो ऐसा लेपटा हुआ बात कहली भाई, है ना। का ले आइयो ऐसा लेपटा हुआ बात कहली भाई। लेपटा हुआ बात मतलब एकदम घुमावदार, है ना। लेपटा हुआ मतलब एकदम घुमा हुआ बात। तो वो सोच रहा है कि आइयो ऐसा क्यों बोली, आजी ने ऐसा क्यों कहा, है ना। का ले आइयो मतलब आजी ने ऐसा क्यों कहा कि फिर से लौट करके आना, ऐसा घुमावदार बात आजी ने क्यों कहा। बार बार अभी ऐसा सोच रहा है, लगातार उसके दिमाग में ये बात आ रहा है कि फैर घूर आवेले जो, फैर घूर आवेले जो, उसके दिमाग में ये बात चल रहा है। और वो सोचता है कि आजी ने भला ऐसा क्यों कहा। रवि सोच आवे, रवि के सोच आवे जाए मेंतुक जस के तस। बार बार रवि के मन में, मस्तिष्क में ये सोच आ रहा था, ये विचार आ रहा था और आता था जाता था। कौन सा विचार? तो जो आजी ने कहा कि फैर घूर आवेले जो, फिर से वापस आने के लिए ही जाओ, है ना। बेचारा सोच रहा है ये बातक जरूर कोनो सकत माने लुकाए ले। देखिए सकत को यहाँ सकल लिखा हुआ था जो कि गलत है ना, तो मैंने इसको काट करके सकत कर दिया है, ठीक है। तो ये बातक जरूर कोनो सकत माने नुकाइल है, रवि सोच लग। रवि ने सोचा कि आजी ने अगर ऐसा कहा कि फैर घूर आवेले जो, ये बात में कुछ ना कुछ सख्त मतलब छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ जटिल, है ना, कुछ ना कुछ गूढ़ मतलब इसका छुपा हुआ है, तभी आजी ने मेरे से ऐसा कहा। ये बार बार रवि जो है वो सोच रहा है। रवि के आइयो एहले ऐसा लेपटा हुआ बात कहली जे ऊ बेचरंगी। अब देखिए यहां पढ़िए, रवि के आइयो कौन भाई? आजी, है ना, जिसको प्रणाम किया था। एहेले ऐसा लेपटा हुआ बात कहली जे ऊ बेचरंगी के घारे ओकर बूढ़ा के छोड़ के कोई ना रह गेल हे। देखिए ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि बेचारी बूढ़ी के घर में उसके साथ केवल एक बूढ़ा था और उसके घर में दूसरा कोई नहीं था। सब लोग उसको छोड़ करके शहर में जाकर के बस गए थे। यही कारण था कि उस बूढ़ी ने रवि से कहा कि बेटा तुम फिर से, अपने पोते से कहा कि बेटा तुम फिर से लौट करके आने के लिए ही जाना, है ना। तो ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलती ना। जरा कहानी समझिए। तो उस घर में बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ करके और कोई था नहीं, और कोई नहीं था इसका मतलब क्या? उसका कोई औलाद भी नहीं था क्या? औलाद अगर नहीं होता तो पोतवा आता कहां से? था औलाद। उस बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा हलतीन। याद रखिएगा, पूछतो परीक्षा में कि कै गो बाल बच्चा हलतीन? तो 3 गो, है ना। तो वो बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा हलतीन। कै गो?
तीन गो बेटा हलथिन और तीनों यारा सड़ी बुद्धगर, मतलब एक से बढ़कर एक बुद्धि वाला तीनों है ना। तीनों जैसे ना हो कोई एगो ढेर तेज हो तो कोई बुड़बक हो एकदम मूर्ख हो, तो वैसा ना है, तीनों एक से एक बढ़ करके बुद्धगर हलथिन है ना। तीनों एक दूसरे के बुद्धि में मात देवे वाला ऐसा हलथिन। तो ये तीन ढाकी जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ौला लिखौला। अब क्या हुआ देखिए, ये बूढ़ा बूढ़ी जो थे तीन ढाकी जोतवैया, यहां से एक बात तो क्लियर है कि वो जो बूढ़ा बूढ़ी थे वो किसान थे। क्या थे? किसान थे, खेतीहर थे। तो याद रखिएगा बूढ़ा बूढ़ी क्या थे दोस्तों? तो जोतवैया यानी कि किसान थे। क्या थे? किसान थे, है ना। किसान ना लिख करके खेतीहर लिख देता तो गड़बड़ा के चीज ना है, याद रखियो खेतीहर है ना, तो खेती के काम करे वाला। तो बूढ़ा बूढ़ी जो थे वो खेतीहर थे, किसान थे और इनके तीन बेटे थे। क्या थे? तीन बेटे थे। बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए माड़लक। माड़लक का मतलब होता है बस जाना। माड़लक का मतलब क्या हो जाता है? बस जाना। तो बड़का बेटा पढ़ाई किया, अब तीनों तो बुद्धिमान था, तेज था, तो पढ़ाई लिखाई किया और कुछ बन गया, तेज था तो बनबे करेगा। तो बड़का बेटा क्या बन गया भाई? डॉक्टर बन गया, है ना। और डॉक्टर बनने के साथ ही उसने क्या किया? गांव छोड़ दिया और शहर जाकर के बस गया, शहर में ही रहना मतलब शुरू कर दिया, शहर में ही रहने लग गया। मंझला जो था वो एग्रीकल्चर विभाग नौकरी पालक, है ना, मतलब सरकारी नौकरी मिल गया। देखिए बड़ा जो था वो क्या बना? बड़ा बेटा जो था वो डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। और मंझला जो था, क्या भाई? मंझला, है ना। मंझला क्या बन जाता है? तो एग्रीकल्चर में उसको सरकारी नौकरी हो गया, तो वो भी शहर चला गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो गया तो शहर चला गया। आप सुनही में कुंभा कैर के जनिए छुआ राहत। और क्या हुआ भाई? नौकरी मिल गया एग्रीकल्चर में, तो शहर में ही क्या कर लिया? घर वर अपना बना लिया और बीवी बच्चा अपना वहीं पे करके वहीं रहने लग गया। गांव एकदम में छोड़ दिया, रह गया छोटका। तो छोटका जो रहे वो श्रम एवं समाज कल्याण में एमए कर के, अब लीजिए जो छोटा था बड़का डॉक्टर बना, मंझला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी लग गया। और छोटका बेटा का क्या हुआ उस बूढ़ा बूढ़ी के? तो वो श्रम एवं समाज कल्याण से क्या किया? एमए का पढ़ाई किया। श्रम एवं समाज कल्याण से एमए की पढ़ाई करके शहरिये बाबू बनलक, शहर में बाबू बन गया, है ना। आपन छुआ पुता के पोरले गेला से गेले रहलक। और क्या किया उसने? शहर में श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, मतलब मंत्रालय नहीं, श्रम एवं कल्याण विषय के साथ क्या किया? एमए की पढ़ाई किया, उसको नौकरी लग गया उसी श्रम एवं कल्याण विभाग में। और वो अपना बीवी बच्चा करके जो शहर गया सो गया ही रहा, लौट करके फिर वो भी वापस गांव नहीं आया, है ना। मने ये को गो के यारो बात के बंसाही एड़ी ना उठलाइन, मतलब कोई भी बूढ़ा बूढ़ी के तीन गो बाल बच्चा में बंसाही मतलब तीनों बाल बच्चा, तीनों वंश थे इसके, है ना, तीनों बेटा और तीनों बढ़िया तेज तरह पढ़ा लिखा और सब सरकारी नौकरी पाया, है ना। बड़का बेटा डॉक्टर बन गया, मंझला एग्रीकल्चर में, छोटका श्रम एवं कल्याण विभाग में नौकरी ले लिया और नौकरी लेकर के अपन बीवी करके शहर में जो गया सो फिर लौट करके वापस घर को नहीं आया। घर में देव केवल बूढ़ा और बूढ़ी ही रह गए, केवल बूढ़ा और बूढ़ी ही रह गए, है ना। ये तेरी गांव के यारो आरो पढ़ा लिखल दू गो जोड़ा शहरे जाए मारला। अब लीजिए इस तरह से क्या हुआ? गांव के और भी जो ये दो जोड़ा बचे थे वो भी शहर जाकर के बस गए। पढ़ा लिखल जो थे, जो ये बूढ़ा बूढ़ी बाल बच्चा थे, इन लोग भी पढ़े लिखे और पढ़ लिख करके गांव में रहना चाहिए था, गांव का भी कुछ करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने गांव को छोड़ दिया और शहर में जाकर के बस गए। गांव एकदम सुनसान लगे है। देखिए क्या हुआ भाई, है ना। और देख बूढ़ा बूढ़ी के साथ बूढ़ा बूढ़ी का बच्चा और भी जितना पढ़ा लिखा मतलब लोग है, वो लोग भी जितने भी यहां से बूढ़ा बूढ़ी के बेटा के माध्यम से लेखक यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव में क्या है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग जो है वो शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, शहर में ही रहने लग जाते हैं और शहरों को ही अपना वो क्या बना लेते हैं? निवास स्थान बना लेते हैं, गांव को एकदम भूल ही जाते हैं। तो यहाँ आप एक बात तो क्लियर समझ गए कि बूढ़ा बूढ़ी के जितने बाल बच्चे थे तीनों शहर जाकर के बस गए, बूढ़ा बूढ़ी बेचारे अकेले पड़ गए घर में, है ना। तो लेखक लिखते हैं कि गांव एकदम सुनसान लागे है। अब गांव से सब पढ़ा लिखा चल जाएगा, नहीं बचेगा,
तो क्या लगेगा, गांव एकदम सुनसान जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही बात है, गांव एकदम सुनसान गांव लगता है, और गांव एक दो बूढ़ा बूढ़ी खोक खोक रहा है। और गांव में देखिए कहते कि एक दो केवल बूढ़ा बूढ़ी लोग ही हैं, उन लोग क्या करे, तो बेचारा बुढ़ारी तो ऐसी 4 गो बीमारी रो है, तब खास खास करके उन लोग केवल बस बूढ़ा बूढ़ी ही गांव में बचे थे, है ना। किछु पढ़वैया छोड़ा भेटे तो ऐसा बुझाए जे गांव में कोई आदमियों नखे एकदम में, और एक दो अगर पढ़ने वाला मिल भी जाए आपको गांव में, तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे गांव में कोई आदमी है ही नहीं। अब कहना क्या चाह रहे, कहना ये चाह रहे हैं कि पढ़ने वाले लोग को ज्यादातर किताब से मतलब है भाई, तो वो अपना किताब खोल करके एक कोठरी में बंद होकर के पढ़ते रहते हैं। अब आप लोग भी हैं तो कहीं बैठ करके पढ़ते रहते होंगे कि नहीं, बाहर तो कम निकलना होता होगा। तो वही बात यहाँ कह रहे कि गांव में एक दो पढ़वैया सब भाइयों हथिन, तो लगबो नहीं करता कि दिन है भी कि नहीं है से, है ना। तो एकदम गांव जो है सो सुनसान लगता है। क्या लगता है, सुनसान लगता है। काहे कि गांव से सब शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, है ना। अब क्या है, जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे, अब एक घटना सुनिए कि जब बड़का बेटा डॉक्टर पढ़ाई पूरी कर लिया था और डॉक्टरी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर आया, तो क्या होता है कि तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन, अपन बेटवा पूछलथिन डॉक्टरवा के कि आप तो घरे रहबे बेटा, बेटा अब तो तुम घर में रहोगे, है ना। तखन बड़का बेटा अपन माई के कन्हवाई के देखलक और गुरेर उठलक। जखन उसकी माँ ने ऐसा पूछा कि अब तुम घर में ही रहोगे, तो बेटा एकदम गुस्सा गया, और गुस्सा करके एकदम गुस्से से भरी आंखों से देखा अपनी माँ की तरफ और बोला, तो की बोलने माई, एकदम गुस्से में बोला, ये तुमने क्या कहा माँ कि मैं गांव में रहूंगा, है ना। हम यह खातिर डॉक्टरी पढ़ ली कि उजरल पजरल गांव रह के अपन जिंदगी सड़ावब। क्या मैंने इसीलिए डॉक्टर की पढ़ाई की कि इस उजड़े पजड़े गांव में, है ना, यहां पे रह करके मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करूं, सड़ाऊं? क्या इसीलिए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की? एकदम गुस्से में अपनी माँ को बोलता है। क्या करता है, गुस्से में अपनी माँ से कहता है। तो माँ कहती है कि तो आए बेटा, हिया बेवराहा न खात, हिये तो तोर काम पसरल हो, है ना। उसकी माँ कही कि बेटा को जरूरी है कि शहरे में थोड़ा काम मिलता से, अरे यहाँ पे भी तो काम है बेटा, यहाँ पे भी तो काम फैला हुआ है, पसरा हुआ है, यहाँ पे भी तो काम की कमी नहीं है ना। तो ई तरी कहल जाए कि बोरेक बिहा तो बोरेक माए पीपर पीछे गली। माँ बोल रही है कि देखो बोर के बिहा में, और बोर की जो माँ है, मतलब दूल्हे का, मतलब जिसका शादी है, उसकी माँ जो है वो शादी छोड़ करके अपने बेटी का पीपल चुनने के लिए चली गई है। तो यही बात हुआ ना, अपने बेटे को समझा रही है, कहती है कि बेटा जब तुम्हारे लिए यही गांव में काम है तो क्या जरूरत है शहर जाने को। उसकी माँ का यही तात्पर्य है। इतना सुनना था कि रवि एकदम फाटल बांस तरी फटाई उठले, मतलब एकदम क्रोध में आ गया, एकदम गुस्से में आकर के बोलने लग गया। माँ से कहता कि तोर तो गोदिए न खाओ, है ना, तो हम की कहियो कही हो, है ना, तुम्हारे पास तो समझ ही नहीं है। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे पास, गोदी कहने का मतलब होता है बुद्धि, है ना, तो तुम्हारे पास तो बुद्धि है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो मैं तुमसे क्या कहूं, बताओ तो के दिए पार तक ही हमार फीस। माँ से पूछता है कि माँ जरा समझो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, यहाँ पे कोई मुझे फीस दे पाएगा, है ना। डॉक्टर भाई बनल है, ओकर फीस ज्यादा होता है, गांव का आदमी गरीब हथिन तो नहीं दो पारथिन, ऐसा विचार होता है ओकर। कल के यहाँ मुझे कोई फीस नहीं दे पाएगा, ओते ओते महंग दवाई किने को हिया पार तक। बोल तो बेटा समझा रहा है डॉक्टर बेटा अपनी माँ को कि मेरा फीस नहीं दे पाएगा, और मैं जो दवाई महंगी महंगी दवाइयों को लिखूंगा वो यहाँ लोग खरीद भी नहीं पाएंगे, सब तो लंगटा बूचा ही यहाँ तो लंगटा बूचा कहने का मतलब है अति गरीब। यहाँ रहने वाले लोग जो है वो तो एकदम अति गरीब है ना। तो उसका बाप बोलता है, हाँ बेटा तो तुर फीस नहीं दिए पारे से तो मरिए जात, अगर तुम्हारा फीस जो नहीं दे पाएगा तो मर ही जाएगा ना। तो देखते ये डॉक्टर बेटा क्या बोल रहा है, कहता मोरत तो मोर, कहता मरता मरेगा तो मरेगा, उसमें हमको क्या लेने देना है, मोरवैया के क्यों टेके पारल है, मरने वाले को कोई रोक पाया है आज तक। रवि बाप बोलक और सेहे साइन जे गेलक से गेले रहलक, अपने बाप से रवि ने ऐसा कहा, और उसके बाद जो घर छोड़ करके रवि गया सो फिर लौट करके नहीं आया, है ना। रवि बाप बोलक, अब रवि बाप बोलक मतलब यहां आप रवि की बात नहीं सुन रहे थे। रवि किसका है भाई, रवि बाप कौन है, तो डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर का नाम नहीं बताया है, केवल डॉक्टर लिखा है। इस डॉक्टर का बेटा रहता है रवि, जो अपनी आजी का क्या किया था, आजी का पांव छू करके निकला था, तो आजी ने कहा फिर घूर आवे ले जो, है ना। तो रवि बाप यानी कि अपने डॉक्टर ने कहा, और उस सांझ मतलब उस शाम को जो गया सो गया रहा, मतलब
फिर लौट करके वो नहीं आया, शहर जाकर के बस गया, है ना, गांव को एकदम ही छोड़ दिया। इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हाईचक है गला। बूढ़ा बूढ़ी जो थे अपने बेटे, डॉक्टर बेटे की बात सुन करके एकदम अचंभित रह गए। क्या रह गए? हाईचक मतलब अचंभित, ठीक है, अचंभित, एकदम आश्चर्यचकित, है ना। देख रहे का बोल रहा है, कह रहा है यहाँ हमारा फीस नहीं दे पाएगा, ई गांव में तो लंगटा बूचा रहो थी, माने निहायती गरीब यहाँ निवास करते हैं, हम जो महंगी दवाई लिखेंगे वो लोग खरीद भी नहीं पाएगा, तो क्या मतलब है इस गांव में रहने का। अपने माँ बाप को उल्टा पलटा समझा करके बेटा गांव छोड़ करके चला जाता है, और वो भी बेवकूफ बेटा नहीं, पढ़ा लिखा बेटा, डॉक्टर बेटा। तो समझिए कि गांव में कितना खुशी हुआ होगा जब वो डॉक्टर बना होगा, लेकिन उसका गांव के प्रति नजरिया क्या है, इस नजरिए को देखिए। और दोस्तों आज ये एकदम हकीकत है, आज भी कई लोगों से आप मिलिए जो लोग गांव छोड़ करके शहर में बस गए हैं। एक तो हमरो कहल के मिल रहा है, हमरा कह के गांव छोड़ दे, गांव में कुछ न रखल हो, है ने, तू अब शहर आ गई तो ये घर उड़ बना ले और ये बस खाली हुआ झगड़ा झंझट चलो हो, समझे। तो ये हमरा समझ ले, हमरो एक्सपीरियंस है। और भी कई है जो मैं भी ये चीज सोचता हूं कि कई अच्छे अच्छे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़ दे रहे हैं। तो कहां से गांव तरक्की करेगा? नहीं ना करेगा। अगर समझदार किस्म के लोग अपने गांव को छोड़ देंगे, अपनी मिट्टी को छोड़ देंगे, तो उस मिट्टी का भला होगा? नहीं ना होगा। आपका जिम्मेदारी है जिस गांव में आप पैदा लिए हैं उस गांव को सुधारने का। मैंने लोगों को देखा है, अक्सर लोग बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि मेरा गांव खराब है ना, ये खराबी है, वो खराबी है, ये वो करने लग जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि इस खराबी को मैं ठीक करूंगा। अगर आप ये ठान लो कि मेरे गांव में कमी है तो उस कमी को मैं दूर करूंगा, अपने ही गांव को मैं ठीक करूंगा, मैं शहर नहीं जाऊंगा, खुद के गांव को शहर से अच्छा बनाऊंगा। तो दोस्तों शहर में बसे लोग आपके गांव को देखने के लिए आएंगे। ऐसे कई गांव आज हमारे देश में नमूने के तौर पे हैं, जिनको डेवलप किया गया है, शहरों से भी अच्छा बना दिया गया है, अच्छी फैसिलिटीज टूरिज्म के लिए डेवलप कर लिया गया है। तो विदेशों से भी लोग, मुंबई का कोई एक गांव है दोस्तों, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, उसको ऐसा डेवलप किया गया है कि टूरिस्ट उस गांव में आते हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके गांव में कमी है, खराबी है, तो आप गांव छोड़ करके ना जाओ, है ना, गांव में जरूर रहो, आपके पांव गांव से जुड़े रहने चाहिए। मगर अगर खराबी है तो उस खराबी को दूर करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करने में क्या जाता है, हो बदलेगा नहीं बदलेगा ये आपको सोचना नहीं है ना, आपको बस करना है, कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, है ना। तो वही चीज यहां पे लेखक भी कह रहे हैं कि डॉक्टर बेटा अपनी माँ बाप को समझा करके चला जाता है, बूढ़ा बूढ़ी और तीनों बेटा भाग जाते हैं। आइए देखिए आगे बेटे बताते हैं कैसे कैसे जाएंगे। सो तो ये बात सुन करके, डॉक्टर बेटा की बात सुन करके बूढ़ा बूढ़ी एकदम अचंभित हो जाते हैं। और ई कौन पढ़ाई हमार बेटा पढ़लक रे बाप, आज ससुर के देख तो जकर संगे जकर कोरा कांखा में बाढ़लक ओकरे लंगटा बूचा का है बोल रहा है। उसके माता पिता सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो तो ये डॉक्टर बन गया आज, है ना। तो अपने बेटे की बात सुनकर के एकदम अचंभित हो गए हैं और सोच रहे देखो तो कौन सा पढ़ाई पढ़ लिया मेरा बेटा, है ना। ससुर कहने का मतलब आप बेटे को कह रहा है। और ससुर के देख तो, है ना, कि जकर संगे जकर कोरा काखा में बाढ़ लग, मतलब जिसके साथ पला बढ़ा, जिसकी गोदी में पला बढ़ा है, आज उसी को लंगटा बूचा कह रहा है, आज उसी को निहायती गरीब कह रहा है। बताओ तो ये ना जाने कैसी पढ़ाई पढ़ लिया। आगे कह रहा है कि जेहे मार्टिन धुरा ने खेला कूदला, जेहे गांव अन्न खाई के सवांग पाइला पावलक और बुझगर भेला, वह गांव अबरी गमक लागे लागले। गमक लागे लागले मतलब गमकने लग गया, मतलब खराब लगने लग गया। तात्पर्य है दोस्तों जरा समझिए, कह रहा है इसमें कि जिसके संग जिसकी गोद में पला बढ़ा, है ना, जिस गांव का इसने अनाज खाया, जिस मिट्टी की धूल मिट्टी में खेला कूदा, जिस गांव का अनाज खाया, उस अनाज को खा के ताकत पाया, बुद्धि पाया, आज उसी गांव के बारे में कहता है कि गांव खराब है, ठीक नहीं है। आज वही गांव उसको खराब लगने लग गया है। ना जाने ये कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया, ना जाने ये कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया। वाह रे डॉक्टर, है ना, वाह रे डॉक्टर। और यह तरी आर दुयो बेटा गेला से गेले रहला, बेचारे बूढ़ा बूढ़ी बोलते वाह रे डॉक्टर, है ना। और इसी तरह जिस तरह से डॉक्टर बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके चला गया, उसी तरह और भी दोनों बेटे जो थे वो अपने माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। रवि इसी डॉक्टर का बेटा है ना। तो डॉक्टर रवि बड़का बोड़ बेटा, हालांकि ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है। रवि कौन है भाई? तो रवि बड़का यानी डॉक्टर का बेटा है ना। और वो भी कैसा? बड़ा बेटा। तो वो बापे संग रह के एग्रीकल्चर पढ़ला, वो भी अपने साथ बाप के साथ ही शहर में पला बढ़ा।
और बाप के साथ रह करके यानी कि शहर में रह करके एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया। क्या किया? एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया। और ई बेरा अपन गांव आयल और एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद क्या किया? अपने गांव आया, है ना। हलक थोड़ दिन के गाँव रह के शहर घूरल जा हलक, और थोड़े दिन गांव में रहने के बाद वो क्या किया? वापस शहर को लौट रहा था। बेचारा स्वभाव देश देख के बूढ़ी ऐसा बात कहली, और उसका स्वभाव जो था डॉक्टर के बेटे रवि का, वो उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था। तो बेचारी दादी जो थी, उसकी आजी जो थी, उसने अपने मन की बात कह दिया रवि से कि बेटा तुम फिर से लौट कर आने के लिए जाना। क्या बोली? बेटा तुम फिर से लौट कर आने के लिए जाना। रवि शहर गेलक और यापन आयो के भुलाए गेलक। देखिए रवि को जब उसकी आजी ने कहा कि फिर से लौट कर के लिए आने के लिए जाना, और वो चला जाता है शहर, क्योंकि थोड़े दिन के लिए वो गांव आया था, तो थोड़े दिन रहा और शहर गया। लेकिन शहर जाने के बाद वो अपनी आजी यानी कि दादी की बात जो है वो भूल जाता है। तो एक रात क्या हुआ कि रवि के आयो कहने का मतलब देखिए, बार बार आयो आ रहा है ना। आयो का मतलब होता है आजी। क्या होता है? आजी। याद रखिएगा, आजी को कहा जाता है आयो, है ना। ग्रैंड मदर को, किसको? ग्रैंड मदर को आयो कहा जाता है, आजी कहा जाता है ना। याद रखिएगा। तो रवि शहर जाने के बाद भूल जाता अपनी आजी की बात। और एक रात क्या होता है, रवि को आयो जो है वो सपना देती है। क्या देती है? सपने में आती है आयो, आजी जो है सपने में आई, और सपने देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार ही, और पूछ रही तथु न घुर में बेटा आ भी गांव, है ना। आओ ही गांव बनी वो होगा, है ना। देखिए आजी जो है वो जाती है, आती है किसके सपने में? रवि के सपने में। और सपने में देखता क्या है कि मेरी आजी जो है दादी खूब बीमार है, और बीमार अवस्था में कह रही है कि अब तो मैं बीमार हूं, क्या अब भी तुम लौट करके नहीं आओगे बेटा? कौन सपने देख रहा है? रवि देख रहा है। और रवि के सपने में उसकी आजी पूरी बीमार हालत में पहुंची है और कह रही है कि बेटा अब तो तुम लौट करके आओ, क्या अब भी तुम लौट करके गांव नहीं आओगे? तो जरूरत है बेटा ये गांव के। आजी सपने में कह रही है कि बेटा तुम्हारी जरूरत है इस गांव को, लौट आओ बेटा, है ना। बहुत ही करुण लाइन लिखा हुआ है दोस्तों। उसकी करुणा को जरा फील कीजिए, उस बूढ़ी की करुणा को जरा फील कीजिए कि किस ममता से वो अपने पोते को पुकार रही है। वो कह रही है कि बेटा अब तो लौट आओ तुम, अब तो लौट आओ तुम। दोस्तों गांव, है ना, गांव के बूढ़े बुजुर्ग, गांव के नदी तालाब हमें पुकारते हैं, हमें बुलाते हैं। दोस्तों हमें अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम भले ही कितने बड़े क्यों ना हो जाए, हमें अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों जो भी संभव हो जरूर अपनी मातृभूमि के लिए करना चाहिए। क्या बोली उसकी दादी, उसकी आजी क्या बोल रही है? बोल रही है बेटा अब मैं इतनी बीमार हूं, अब तो तुम लौट करके आओ बेटा, इस गांव को तुम्हारी जरूरत है। रवि के जान हद गेलक, मतलब रवि जो है एकदम कलप जाता है ना। उसका प्राण जो है ना एकदम तड़प उठता है, ठीक है। और रात सगर नींद न भेले, और ये सपना देखने के बाद रवि को पूरी रात सगर मतलब पूरी रात उसको नींद भी नहीं होती हो। बिहार रवि अपन माए बाप के कहला जे आयो ठीन गांव जा रही हो। अपने माँ बाप से रवि कहता है, कौन माँ बाप? वही डॉक्टर का बेटा है ना रवि। तो डॉक्टर का बेटा रवि अपने माँ बाप से बोलता है, जब नेक्स्ट डे हुआ, बिहान हुआ, सुबह हुआ, तो अपने माँ बाप से कहा कि मैं गांव जा रहा हूं, हुए जा करके अपन घरे रह के गांव में सेवा सच करब। मतलब गांव को मैं क्या करूंगा? सेवा संभाल करूंगा, है ना। गांव की देखभाल करूंगा, गांव में अपनी सेवा दूंगा। रवि अपने माँ बाप से बोल दिया क्लियर कि मैं गांव जा रहा हूं, गांव में मैं अपनी सेवा दूंगा। हमार पढ़ाइयों तो ऐसने है। देखिए वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया था, रवि एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया था, है ना। और आप एक चीज जानिए कि इसका बूढ़ा बूढ़ी के जो मंझला बेटा है वो एग्रीकल्चर पढ़ाई करके है, लेकिन वो गांव छोड़ दल के। और ये देखिए रवि का विचार कैसा है, कितना अच्छा स्वभाव है। उसने अपने माँ बाप से कहा मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, खेती बाड़ी की पढ़ाई की है। तो खेती बाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलता है? गांव में ही ना। अपने माँ बाप से कहा कि मैंने तो ऐसा ही खेती बाड़ी का ही पढ़ाई किया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, शहर में तो मेरा कोई काम है ही नहीं, अपन गांव जा रहा हूँ, वहीं पे मैं खेती बाड़ी देखने का काम करूंगा, गांव की मैं सेवा करने का काम करूंगा, है ना। क्या करूंगा? गांव की सेवा करने का काम करूंगा, ठीक है। इतना सुनते रवि बाप फुफवाए उठलक, तो खेपाए गए की रवि। और रवि का बाप इतना सुनना था अपने बेटे की बात, बस एकदम कौन सा साफ न रहो, कौन भाई?
अरे कोबरा, किंग कोबरा है ना, देखते फुफकारी मारो एकदम फू गुस्सा में वह नियर ओकर बाप भी फुफुआ लगले, माने खूब गोसा गल है। आ गोसा के बोलो है कि तो खपा गल है की रे रवि, खेपाए मतलब पागल, तुम पागल तो नहीं ना हो गए हो, तो है उस सड़वाहा माने उस सड़े हुए गांव में जाके क्या करोगे, की करबे, है ना, चुप्पे मटे नौकरी पकड़ के शहर ही रह, यहाँ रह छूटा हुआ है, मतलब चुपचाप नौकरी पकड़ो और शहर में ही रहो। की रखल है गांव एक सेवा में, गांव की सेवा में क्या रखा है जो तुम गांव की सेवा करना चाहते हो, ये सब ढकोसला है बाबू। बाप समझा रहा है डॉक्टर, है ना, अपने बेटा को रवि को कि ये सब ढकोसला है, सेवा हुआ की बातें बातें करना, अरे गांव की सेवा में कुछ नहीं रखा है, चुपचाप शहर में नौकरी पकड़ लो और यहीं पे रखो, फालतू में पागल वगल तो नहीं ना होगा, गांव जाएंगे सेवा करेंगे, बौरा गए हो का तुम, है ना। अब ये सब कौन बोला, डॉक्टर बोला अपने बेटा रवि से, तो ठीक है कहले बाप, तो हिनो तो गांव में जन्मल हा। और क्या बोला, रवि बोलता है तुम तो ठीक कहे, मतलब पिताजी आप तो ठीक कह रहे हो, आप भी भले, आप तो गांव में ही जन्म लिया है ना, मगर तो ही ऐसा ऐसा बुझ गए तो गाँव खातिर तन को नहीं कर लाए, तो गांव कैसे ठीक ठाक रहता है। आप देखिए बाप पूरा कुतर्क कर रहा है, अब रवि पूरा कुतर्क कर रहा है अपने डॉक्टर बाप से, कह रहा है आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, गांव तो एकदम बेकार है, सड़ा हुआ है, खराब है। कहा सही बात है, गांव तो खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि आपके जैसे पढ़े लिखे लोग पढ़ने लिखने के बाद क्या किए, गांव के लिए कुछ भी किए, थोड़ा भी कुछ किए नहीं किए, यही कारण है ना कि गांव को आप आज खराब कर रहे हैं। अगर आपने गांव के लिए कुछ किया होता तो गांव आज अच्छा होता और आप भी उसको अच्छा कह रहे होते। तो बाप से रवि कुतर कर रहा है, कह रहा आपने तो ही जैसन गांव में पढ़ल लिखल जन्म लेल आदमी गांव के खातिर तन को कुछ नहीं कर ले, है ना, अगर तो गांव ठीक ठाक कैसे रहता है। आप तो गांव के हालत यारो बेड़ाइल है, और अब तो और भी गांव का हालत जो है एकदम दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। बेड़ाइल का मतलब होता है खराब, बेड़ाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, खराब, है ना, खराब है, भेल जा लगल है, ठीक है। जैसा 100 बछर पहले रहे वैसने के वैसने, और अब तो गांव की स्थिति और भी खराब होते जा रही है। जैसा 100 साल पहले था आज भी जस का तस वैसे का वैसा ही है। उसकी मां ने कहा, अब बाप दन हो गए, बाप के रवि निपटा दल को तर्क दे करके, है ना, कि मैं जा रहा हूं गांव की सेवा करूंगा, गांव को सुधारने का काम करूंगा। तो उसका बाप बोला बेकार है गांव, तो बापे कल के कि तोरिन गांव के लिए कुछ करती है तब ना गांव ठीक रहते हैं, तोरिन तो गांव छोड़ के भाग गई, तो 100 साल से जैसा ले तैसने आज वो है, आज तो यार खराब हो गया गांव, है ना, इसलिए हम जाइयो गांव और गांव के सेवा संभाल करबो। रवि एकदम मैंने ठोक के बोल दल के अपन बाप के, तो ओकर माय अबरी कहल के तोरा निशा लागल हो का रे रवि, तुमको क्या कोई नशा चढ़ गया है क्या, है ना। हाँ माँ, हमरा सोन माटी की निशा लागल है। रवि बोलता है हाँ माँ, मुझे सोन मिट्टी की नशा लग गई है ना। सोन मिट्टी मतलब अपनी मातृभूमि, मेरे गांव की नशा मुझे लग गई है ना। हम मतवाए गेलियो, माए बाप खिसिया के कूट पाट बोड़ बोड़ हाथी बोहाय गेला, बो कहे कते पानी, और उसके माँ बाप जो है वो एकदम क्या हो गया, एकदम खिसिया गया, मतलब एकदम खिसाए के कूट पाट बोड़ हाथी बहाय गेला, बोक कहे कहते पानी। कह रहे हैं कि जिस पानी में बड़े बड़े हाथी बह गए उसमें बोक बगला बोलता है कि कितना पानी है ना। तो ये क्या खिस्सा है, कहावत है। तो माँ बाप बोल रही थी, मैंने कह रही थी, समझा रही थी कि जेकर में बड़का बड़का हाथी बह गया है, ओकर में बकुलवा पूछो है कि कते पानी हो, कते पानी रहता है, अरे तोर डूबे से ज्यादा पानी रहता है बबुलुआ, है कि नहीं। तो यहाँ माँ उसकी समझाने का कोशिश करती है कि गांव मत जाओ, वहां तुम बर्बाद हो जाओगे, वहां कुछ भी नहीं है, बेकार चीज है ना। तो रवि जो वो नहीं मानता है और अपना डिसना बिछना सोमाइट के चल देला। रवि कुछ भी नहीं सुनता है और अपना डिसना बिछना मतलब अपना जो बेड वेड है ना, अपना सर सामान वगैरह सब सरिया लेता है और सरिया करके लादता है और गांव के लिए चल पड़ता है। ठीक है, ठीक फूल सुंदरी के बेरा रवि आपन आइयो घर पहुंचल। और क्या होता है भाई, रवि अपने आइयो के घर मतलब अपने गांव पहुंच जाता है। ओकरा देख के आइयो के आंख प्रेमे के लोरे डबडबाए गेल के और कहले बेर डूबिया मेहमान और पानी झटके ना जाए। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया, एक शब्द क्या आया दोस्तों, फूल सुंदरी के बेरा। फूल सुंदरी के बेरा मतलब शाम की बेला। कौन सा, शाम की बेला। ठीक है, तो शाम के समय में पहुंचता है रवि जो है वो अपने आइयो के घर मतलब अपनी दादी के आजी के घर में शाम को पहुंचता है। तो उसको देख करके उसकी आजी का मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर है, दादी जो है, उसकी आंख जो है वो प्रेम के मारे डबडबाए गेल है, मतलब आंसुओं से भर जाती है ना।
प्रेम के कारण आंसुओं से उसकी आंख, दादी की आंख भर जाती है और बोलती है उसकी आजी की बेर डूबिया मेहमान और पानी झटके नाई जाए। उसकी आजी खुश हो जाती है अपने पोते को देख करके, कहती है कि शाम के समय में पानी और मेहमान जो आते हैं ना वो जल्दी लौट करके नहीं जाते, है ना। और वो यही तो चाहती थी कि मेरा पोता आए और गांव को छोड़ करके ना जाए। तो घूर दिन से रवि अपन गांव में घूरक शुरू कर देलक और नेक्स्ट डे से, घूर दिन मतलब अगले दिन से रवि क्या किया, गांव पहुंच गया और गांव घूमना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों हम लोग आज के सेशन को यहीं रखते हैं, है ना। इसके बाद रवि ने क्या किया और आगे क्या होता है ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेशन और रखते हैं, बड़ा मजेदार कहानी है, अच्छे से समझेंगे इसको। तो मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है कि सेशन आपको मजेदार लगा होगा, बहुत मजा आया होगा सुन करके और थोड़ा सा आपका दिल भी पसीजा होगा, मुझे पूरी तरह यकीन है। इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, मन लगा करके पढ़िए और मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, करियर फाउंडेशन पे भरोसा करने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।